अगर दोस्तों पश्चिम बंगाल में अभी विधानसभा चुनाव हो जाए तो क्या होगा? ममता बनर्जी चौथी बार वापसी करेंगी या बीजेपी पहली बार राज्य में अपनी सरकार बनाएगी और खुद के दम पर सरकार बनाएगी? क्या होगा आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि अभी एक सर्वे आया है। ये सर्वे इंडिया टुडे सी वोटर की तरफ से आया है और इसमें अभी आप सबने इस सर्वे में जाकर देखा होगा, इंडिया टुडे के चैनल पे आपने जाके देखा होगा या सभी चैनलों पे देखो, आपने देखा होगा कि किस तरीके से सर्वे में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 300 से ज्यादा मतलब 352 सीट अगर अभी चुनाव होते हैं देश में तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 352 सीटें मिलने के अनुमान है। साथियों, आपको पता ही होगा कि हमारे देश में हर समय कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, चाहे पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर पंचायत के चुनाव हो। हर एक चुनाव हमारे देश में अहम होता है। अभी हाल में ही आप सबने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर नगर निकाय का चुनाव संपन्न हुआ है। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, आसाम, इन राज्यों में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतलब एक एक दिन कम होता जा रहा है। अब लोगों को यही लग रहा है क्या पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी जिस आक्रामकता के साथ चुनावी मैदान में कूदी है, उसके बाद बीजेपी के जो नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने, उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल के अधिकारी, डीएम, एसपी, एसएसपी जितने भी हो कान खोल के सुन ले। जी हाँ, उन्होंने ऐसा ही कहा कि सरकार बदलने वाली है, सरकार की इशारों पे काम ना करिए। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पे जिस तरीके से ममता बनर्जी को घेरा है, आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की जो एक रणनीति है युवाओं को आगे बढ़ाने की, और बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद कोई नेता ऐसा मिला जो इतनी आक्रामकता के साथ पश्चिम बंगाल सरकार को हद में रहने की बात कर रही है। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ता की तस्वीर बहुत हद तक वैसी ही रह सकती है जैसे 2024 में देखने को मिली थी। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको हिंदू राष्ट्र 3.0 और हिमांशु जर्नलिस्ट और एक और यूट्यूब चैनल का जो सर्वे किया था, मतलब तीनों चैनलों ने मिलकर सर्वे किया था, और वैसा ही सर्वे इंडिया टुडे सी वोटर के ताजा मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार तृणमूल कांग्रेस टीएमसी राज्य में एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। जी हां, राज्य में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, ऐसा मैंने आपको अपने सर्वे में बताया था, जो हम यूट्यूब चैनल वालों ने मिलकर एक सर्वे किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कुछ बढ़त मिल सकती है और उसके खाते में जबरदस्त सीटें जाने का अनुमान है, लेकिन बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने यहां पर 42 में से 29 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम रखा था। बीजेपी 12 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। आपको बता दें कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी को 18 सीटें आई थी, और उसके बाद 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी को 77 सीटें आई। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या? बीजेपी की सीटें कम होती लगातार चली गई। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, पूरे देश के अंदर की बात करें या बंगाल के अंदर बात करें, बीजेपी की सीटें कम हुई। आपको बता दें, जो इंडिया टुडे सी वोटर्स के ताजा सर्वे आए हैं, इसके मुताबिक टीएमसी की सीटों में मामूली गिरावट हो सकती है, लेकिन उसकी स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है और बीजेपी प्रदर्शन में धीरे धीरे सुधार कर रही है। मतलब 77 सीटें जीती इस बार, क्या पता 100 सीटें जीत ली, लेकिन राज्य के अंदर, पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन नहीं दिख रहा है। बीजेपी टीएमसी के आगे कहीं नहीं लग पा रही है, मतलब कहीं टिक ही नहीं पा रही है। जिस तरीके से बिहार के अंदर टिकी थी, बिहार के अंदर जिस तरीके से आरजेडी नहीं टिक पाई जदयू और बीजेपी के सामने, उसी तरीके से आपको बता दें साथियों कि बंगाल के अंदर बीजेपी टीएमसी के सामने
नहीं टिक पा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले आए रिजल्ट के मायने या सर्वे, आपको बता दूं कि जो सर्वे है विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले आया है, इसीलिए इसे मतदाताओं के मूड का संकेत माना जा सकता है। जैसा कि मैंने भी आपको जो हम 2-3 चैनलों ने मिलकर एक सर्वे किया था, उसमें भी हमने आपको बताया था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, टीएमसी रिटर्न हो रही है। आपको बता दें कि अगस्त 2025 में आए सर्वे में टीएमसी को 31 सीटें मिलने का अनुमान था, मतलब 31 प्लस सीटें मिलने का अनुमान था। इससे अब घटाकर 28 कर दिया गया, मतलब जो टीएमसी पहले जितनी सीटें जीती थी उससे 31 प्लस सीटें मिलने का अनुमान था, वो 28 कर दिया गया। बीजेपी को जो अगस्त में आपको बता दें जो 11 सीटें ज्यादा मिलने का अनुमान था, वो घटकर 14 सीटों तक पहुंच गया, मतलब बढ़कर 14 सीटों तक बढ़ गया। इससे साफ है कि राज्य में मुकाबला धीरे धीरे ज्यादा प्रतिस्पर्धी होने जा रहा है, मतलब प्रतिस्पर्धी होने जा रहा है। अगर वोट शेयर के लिहाज से हम देखें तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को फायदा होता दिख रहा है, लेकिन ये वोट शेयर जो बढ़ रहे हैं ये सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा। देखिए एनडीए का जो वोट शेयर है पश्चिम बंगाल के अंदर, आपको जैसा कि मैंने बताया था, जो हमारा सर्वे था उसमें 38% के करीब था, लेकिन यहाँ पर 35% के करीब था, लेकिन जो इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे आया है यहाँ पे 45% तक पहुंच सकता है। देखिए इसके बावजूद टीएमसी की राजनीतिक पकड़ कमजोर होती नहीं दिख रही है। पार्टी राज्य में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में सफल नजर आ रही है और टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बनती नजर आ रही है। बीजेपी का कोई मुद्दा पश्चिम बंगाल के अंदर कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि महिलाओं को लेकर जो ममता दीदी की योजनाएं हैं, इस पर महिलाओं बुजुर्गों ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन जो वहां का युवा है वो बीजेपी के साथ है। देखिए बीजेपी अभी तक जहां जहां चुनाव जीती है महिलाओं के वोटों के दम पर चुनाव जीती है, लेकिन बंगाल के अंदर बीजेपी महिलाओं को अपने फेवर में नहीं ला पा रही, मतलब अपने पाले में नहीं ला पा रही है। यही कारण है कि बीजेपी बंगाल में पिछड़ती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। दोस्तों आप बने रहिए हिमांशु जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि प्राइम टाइम में आप सबको इसी तरीके की खबरें बंगाल की राजनीति से बताते रहेंगे। नमस्कार।